So guys, our today's session is applications of set theory. Okay, एकदम सिंपल है. सारे क्वेश्चंस दो मेथड से सॉल्व आप कर सकते हो. मेथड नंबर 1 जहां पे आपको ये कुछ फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे, है ना. क्या सारे फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं. ये तो बस लिस्ट दे दिया फॉर्मूला का, हर बुक में मिल जाएगा. कोई भी बुक उठा लो, उसमें ये लिस्ट मिल जाएगा. इसमें का एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना. ओके, डोंट वरी. तो करना क्या है फिर? आपको याद करना है ये 3 फॉर्मूलाज. ओके, सो जस्ट मेक श्योर कि ये 3 फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है. अगर ये 3 फॉर्मूला भी नहीं पता है तो भी चलेगा, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम से करेंगे, है ना. मैं आपको फॉर्मूला से भी बता दूंगा, लेकिन यूज करना वेन डायग्राम, ज्यादा इजी हो जाता है. ओके, अब कब फॉर्मूला यूज करे, कब वेन डायग्राम यूज करे, दैट इज ऑल्सो यू शुड गेट टू नो दैट बाय प्रैक्टिस, है ना. जो छोटा सा क्वेश्चन है उसमें फट से फॉर्मूला लगा दो, जो बड़ा सा क्वेश्चन है उसमें वेन डायग्राम लगाना है. ओके, चलो डोंट वरी, इसको रहने दो फिलहाल साइड में, है ना. फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, पहले शुरू करते हैं वेन डायग्राम की पढ़ाई. ओके, चलो कल हमने वेन डायग्राम पढ़ लिया, बट फिर भी यहां देखो तो जरा, एक बड़ा सा वेन डायग्राम बनाता हूं, है ना. इसमें सारी चीजें समझो. ओके, मान लो इसमें 3 सेट्स है. ये है सेट ए, ओके, ये है सेट बी, और बच्चों ये है सेट सी. दैट्स इट. 3 सेट से ज्यादा की कहानी कभी नहीं आएगी. ओके, सो 3 सेट्स है. फाइन, चलो यहां ध्यान दो. ये कौन है? ये कौन लोग हैं? ये वो सारे लोग हैं विच आर कॉमन टू ए, बी एंड सी. ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है. यस, दे आर कॉमन टू ऑल 3. अच्छा देखो क्वेश्चन कैसा आएगा उसके हिसाब से ही सिखाता हूं, ठीक है. क्वेश्चन ऐसा आएगा, अब जेई पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, साइंस वाले बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट है फिजिक्स, आपको नंबर दिया रहेगा, डोंट वरी. कुछ बच्चे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है, और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट लिया है. ऐसा, है ना. नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर से आपको भी ऐसा चॉइस रहेगा. वैसे तो इस साल से ही है सीबीएसई वालों को. यू कैन पिक एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ भी. आपको फिजिक्स के साथ आर्ट्स लेना है तो वो भी ले सकते हो आप, ठीक है. चलो एनीवेज, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग. बट मान लो यू हैव चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, तो कुछ बच्चे जो फिजिक्स चूज करते हैं, कुछ बच्चे केमिस्ट्री, कुछ बच्चे मैथ्स. हु आर दीज स्टूडेंट्स? ये कौन लोग हैं? रेड वाला जो हमारा सेक्शन है, ये कौन लोग हैं? These are the people who have physics and chemistry and maths also, all the 3 subjects. ये वो बच्चे हैं जिन्होंने all 3 subjects choose किया. Okay, agree to this? क्योंकि तीनों का ओवरलैप हो रहा है, तो इन्होंने सारे के सारे तीनों सब्जेक्ट चूज किए हैं. ओके बच्चों, आ जाओ यहां ध्यान दो अब. ओके, ये कौन बच्चे हैं? ये वाले कौन बच्चे हैं? कम ऑन टेल मी, आपको बताना है. ये फिजिक्स और केमिस्ट्री. एब्सोल्युटली, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है. फाइन. और मुझे बताओ बच्चों, ये कौन बच्चे हैं? इतने सिर्फ, है ना, जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया बट मैथ्स नहीं लिया. यस, तो ये कौन बच्चे हैं? ये वाले. These are the people who have taken physics and chemistry but not maths. इन्होंने मैथ्स नहीं लिया, है ना. ये ग्रीन शेडिंग, सिर्फ ग्रीन वाला जो शेडिंग है, इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है बट मैथ्स नहीं लिया है. क्या सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी, किसी को डाउट है तो अभी पूछो प्लीज. पूरा सेशन इसमें ही रहने वाला है क्योंकि आज यस सर. डन. अच्छा, तो फिर सिमिलरली, हाँ टेल मी. सर वो ऋतिका वेट करे वेटिंग रूम में, तो उसका ओके 1 सेकेंड. लेट नहीं आना भाई. ओके चलो यहां ध्यान दो. ओके, अच्छा मुझे बताओ ये कौन बच्चे हैं? ये सिर्फ ये ब्लू वाले. यस, फिजिक्स एंड मैथ्स. Physics and maths, but not बट chemistry. नॉट केमिस्ट्री. याद रखो, बट नॉट केमिस्ट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. फिजिक्स एंड मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री. इनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है. और सिंपल यार, आप लोग को तो समझ चुका है सब कुछ. ये कौन बच्चे हैं? ये बच्चे हैं मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट but not physics. Very good, perfect.
है ना। अब मुझे बताओ ये जो खाली जगह है एम्प्टी, ये जो ये जगह है ये वाली, करेक्ट, ये कौन बच्चा है यार? Only Only physics. Only physics. physics. The people who have taken only physics, ये वो है who have taken only chemistry, और ये वो बच्चे हैं who have taken only maths. इन लोगों को ना सिर्फ फिजिक्स पसंद है, इन लोगों को सिर्फ केमिस्ट्री, इन लोगों को मैथ्स। ये जो ब्लू वाले हैं शायद उनको फिजिक्स और मैथ्स दोनों पसंद है ना। इनको शायद फिजिक्स और केमिस्ट्री पसंद है। कुछ बच्चे होंगे जिनको कुछ भी नहीं पसंद। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पसंद है उन लोगों को, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग यहाँ In रहेंगे, the यूनिवर्सल, universal है ना। empty space. इन तीनों के बाहर वो लोग आएंगे who do not like any subject, any of these three subjects. Yeah, these are the people who do not like, one second, who do not like any of the three, any of the three, है ना। चलो वेरी गुड। अगर ये डायग्राम समझ में आ गई तो आज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे विदाउट एनी फॉर्मूला, है ना। शुरुआत करेंगे हम रेड वाले से। हमेशा याद रखना बच्चों, यहां से शुरुआत करनी है आपको, सेंटर से। ऐसे बच्चों का नंबर जिनको सारे सब्जेक्ट्स पसंद है। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। सी, in a survey of 60 people, total 60 people hai, it was found that 25 people read newspaper H, 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, and 26 read newspaper Z. 9 read both H and Z, 11 read both H and T, and 8 read both T and Z. 3 read all the newspaper. Find. Okay, फाइंड को छोड़ो, हम लोग सब कुछ फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे ये है हमारा डायग्राम। कहां से शुरू करना है, कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझना। ये है पहला न्यूज़पेपर H, ये है दूसरा न्यूज़पेपर T, और बच्चों ये है तीसरा न्यूज़पेपर Z। ओके, दिस इज माय थर्ड न्यूज़पेपर Z। ओके, how many students or how many people read all the three? 3 people read all 3 newspaper, तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा, all 3, all 3 में मैंने 3 लिख दिया। वेरी गुड। उसके बाद आ जाओ वन बाय वन बाकी देखते हैं। अभी 2 न्यूज़पेपर के पास जाओ तो 3 हो गया। वेरी गुड। 8 read both T and Z, 8 लोग हैं जो T और Z दोनों पढ़ते हैं। अब ध्यान देना, ये है T और बच्चों ये है Z। यस, T and Z, तो T and Z तो ये है, T and Z तो ये है, तो इसका नंबर होना चाहिए 8। 8 में से 3 यहाँ पे आ गया, तो सिर्फ यहाँ पे कितना बचेगा? 5। देखो टोटल 8 हो गया ना। टोटल T and Z में 8 चाहिए, तो T and Z में हो गया 8, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5। क्या सबको समझ में आया? देखो T and Z में 8 हो गया। एवरीबडी गॉट इट? एवरीबडी गॉट इट? अच्छा, देखो और उल्टा उल्टा जाते जाओ, है ना, ध्यान से। ओके, 11 रीड बोथ H एंड T। फिर से डायग्राम बना के दे देता हूं समझने के लिए। ओके, ये है H, ये है T। बच्चों H एंड T क्या है? ये है H एंड T, बोथ, इंटरसेक्शन H एंड T। इसमें से 3 लोग तो ऑलरेडी यहाँ आ गए, हमको उस सेक्शन में चाहिए टोटल 11, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 8। यस, कंफर्टेबल सब लोग? तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 8 नंबर। Yes, sir. 9 read both H and Z, H and Z। Okay, so guys, H and Z is this, ये नंबर है मेरा 9, करेक्ट। 9 में से 3 यहाँ आ गया, इधर कितना बचेगा? 6, तो ये हो गया 6। देखो सब कुछ मिल जाता है वहीं पे, है ना। बहुत फास्ट होने वाला है, मैं तो धीरे धीरे बता रहा हूँ। ओके, अब 2 भी हो गए, अब सिंगल सिंगल पे आ जाओ। यस, 25 people read newspaper H। बच्चों ये जो पूरा H है ना, ये पूरा H 25 है दिया हुआ। यस, टोटल इज गिवन एज 25। तो 25 में से देखो 8 यहाँ पे हो गया, 8 + 6 14 यहाँ पे हो गया, 15 16 17 यहाँ पे हो गया, है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 8, है ना। तो ओनली H जो रीड करते हैं वो है 8। 26 people read T, न्यूज़पेपर T 26 है,
तो 26 में से 8 यहाँ हो गया, 11 यहाँ हो गया, 16 यहाँ हो गया, बचा कितना 10। सो 10 पीपल यहाँ आ जाएगा। एंड सेम फैशन में बच्चों कहाँ गया 26 रीड Z, तो 26 में से 6 यहाँ, 9 14, तो यहाँ पे कितना बचा 12, है ना। ये पूरा खत्म। ओके, नाउ ऐड ऑल ऑफ देम, सबको ऐड करके देखो तो नंबर कितना हो रहा है एवरीबॉडी। चलो ये है 8, 8 + 8 16, ये हो गया 26, ये हो गया 36, 38, 38 + 6 is 44, yes, 44 + 5 is 49, 50 51 52, टोटल हो गए 52। लेकिन देर आर 60 पीपल इन ऑल, पूरे यूनिवर्सल सेट में 60 पीपल है, तो बचे हुए 8 लोग यहाँ आएंगे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं रीड करते, है ना। देर आर 60 पीपल, कुछ लोग ये, कुछ लोग ये, कुछ लोग ये, कुछ लोग दो, कुछ लोग व्हाटएवर, है ना। बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगर आपको एक सर्वे करवाया जाए, सीखोगे आगे बहुत आएगा। मतलब if you go ahead into the field of marketing, if you go ahead in the field of MBA, आपको ये सारी चीजें, सर्वेज को कैसे एनालाइज करना है। तो सर्वे किया, ये किसका, ये कितना, ये कितना, ये कितना, और उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हो कि मे बी यू नो व्हाट स्टाइल ऑफ मार्केटिंग आई हैव टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, ऑल ऑफ दोस। एनीवेज क्वेश्चंस देखो, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, एटलीस्ट एक तो पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट एक मतलब क्या, कम से कम एक, 2 पढ़ेगा तो भी चलेगा, 3 पढ़ेगा तो भी चलेगा, है ना। 1 पढ़ेगा तो भी चलेगा, 2 पढ़ेगा तो भी चलेगा, 3 पढ़ेगा तो भी चलेगा। तो आपको बेसिकली पूछा क्या है, आपको पूछा है H यूनियन T यूनियन, और है ना, और एटलीस्ट 1, या तो ये पढ़ ले, और या तो ये पढ़ ले, और या तो ये पढ़ ले, कोई भी चलेगा, है ना। तो सबका यूनियन चाहिए होगा आपको। यस, so what will be our answer? Yes, there are 52 people who read at least one of the newspaper. 2 पढ़ेगा तो भी चलेगा, है ना। The number of people who read exactly one newspaper, तो ये है 8 + 10 + 12. Yes, 30. so there are 30 people who read exactly one newspaper. खत्म। ओके, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। अच्छा, ये हो गया डायरेक्ट मेथड, वेन डायग्राम्स। अब आपको बोलते हैं कि फॉर्मूला, है ना, या आपको बोला स्टेप वाइज सॉल्व करो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। यू कैन डायरेक्टली सॉल्व यूजिंग वेन डायग्राम्स। लेकिन फिर भी बच्चों, स्कूल एग्जाम के लिए आपको लिखना पड़ेगा गिवन, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ H इज इक्वल टू 25, नंबर ऑफ T इज इक्वल टू 26, ये 26 रीड T, 26 रीड Z, number of Z is 26, फिर 9 read both H and Z, तो number of H intersection Z, H and Z, and मतलब intersection is 9, number of H and T, H intersection T is equal to 11, and T and Z, number of T and Z is equal to कितना है, yes, किधर गया, T and Z 8, and number of T and H and Z all 3 is 3। ऐसे लिखेंगे हम लोग, वेरी गुड। उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ लो भैया क्या दिया है, एंड सी द डायरेक्ट फॉर्मूला। द डायरेक्ट फॉर्मूला इज A union B union C is what you are supposed to find out, right? Is number of A plus number of B plus number of C minus this minus this माइनस दिस, दो का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। अच्छा, तो ये फॉर्मूला लगा करके देखते हैं तो जरा, H नंबर ऑफ H यूनियन T यूनियन Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ H 25 प्लस नंबर ऑफ T 26 प्लस नंबर ऑफ Z 26 माइनस 9 माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 52 मिल जाएगा। चेक कर लेना, है ना। आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला ज्यादा इजी है ना। वही मैं बोल रहा हूं, कब फॉर्मूला करना है, कब क्या करना है, ये आप देख सकते हो। यस, ओके।
नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन। हाँ, अब इसके लिए क्या करोगे, राइट? तो एग्जैक्टली वन भी निकालना है। तो गाइस जब आप वेन डायग्राम बनाते हो तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कर सकते हो, है ना? ये तो सिर्फ इतना पूछा रहेगा तो आपका काम इजीली हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना नहीं पूछा रहेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो उस पे 3-4 क्वेश्चन आएंगे। स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 4 या 5 या 6 मार्क के लिए। ओके, हैव अ लुक हियर, ध्यान देना, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। ओके, चलो देखो कितने सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं यार, है ना? तो चलो वन बाय वन। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स। तो ये है भैया मैथ्स। ओके, 12 हैड टेकन फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये ले लो फिजिक्स, ये ले लो केमिस्ट्री। उल्टा चालू करते हैं, चलो उल्टा चालू करेंगे, है ना? 3 हैड टेकन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो 3 हैड टेकन ऑल द सब्जेक्ट्स। फिर 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला के 4, उसमें से 3 यहाँ आ गए तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। वेरी गुड। 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स। 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, उसमें से 3 यहाँ आ गए तो 6 यहाँ लिख देता हूँ, खत्म। वेरी गुड। 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो 5 हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सिंपल यार, खत्म हो गया ये तो। अब देखो बाकी क्या बचा है। 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 बचे 4 ओनली मैथमेटिक्स वाले। 12 had taken physics, so 6, 9, 10 बचे 2 and 11 had taken chemistry. टोटल 11 ने केमिस्ट्री लिया, so 3, 4, 5, 6 और कितनों ने लिया 11, है ना? so 6 हो गया, बचा 5। That's it, खत्म हो गया यार सब कुछ। अब दे दो सारे क्वेश्चंस के जवाब फटाफट। ओनली केमिस्ट्री, तो पहला वाला आंसर है आपका 5। ओनली मैथमेटिक्स, पहले दूसरा आंसर है 4। ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स है 2। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। बताओ आंसर। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स 1। मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथ्स एंड फिजिक्स एब्सोल्युटली 6। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, सिर्फ एक सब्जेक्ट, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है 4 plus 2 plus 5 एब्सोल्युटली 11। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, सो एटलीस्ट वन के लिए सबको ऐड कर दो आप। 23। ओके, पक्का 23 आ रहा है? ओके, आई डिड नॉट ऐड इट अप। ओके, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन ऑल, है ना? 2, सो नन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज 2। ये लो यार, सारे आंसर्स कर पाओगे आप, है ना? तो वेन डायग्राम बहुत जल्दी से बिना कुछ लिखे, राइट, यू कैन सॉल्व यूजिंग वेन डायग्राम। अगला सवाल, हल्का हल्का क्वेश्चंस चेंज होगा थोड़ा थोड़ा, डोंट वरी, देखते हैं। In a survey of 200 students of a school, it was found that 120 mathematics, 90 physics, 70 chemistry, 40 maths and physics, 30, 50, okay, 20 none of these subjects. Find the number of students who study all the 3 subjects. इस बार all 3 हमको फाइंड करना है, दिया नहीं है ना? मतलब चलो मैं बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, ओके, ये है फिजिक्स, पहले मैथ्स दिया है क्या? चलो यहाँ मैथ्स लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। मैथ्स, ये यहाँ पर हमने लिया फिजिक्स और यहाँ पर हमने लिया केमिस्ट्री। कहां से शुरुआत करते हैं हम? सेंटर से। अब सेंटर वाला तो हमको पता ही नहीं है इस बार, वही तो फाइंड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो मैं उसको x बोल देता हूं, क्या फर्क पड़ता है ना? सो लेट दैट बी x। चलो उल्टा उल्टा जाते हैं अब थोड़ा थोड़ा, ठीक है? चलो क्या बोल रहा है फिर उसके बाद? 50 स्टडी केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 50 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50 माइनस एक्स। वेरी गुड। फिर उसके बाद बोल रहा है 30 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ आ जाएगा 30 माइनस एक्स। बहुत बढ़िया। ये 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, है ना? तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। चलो 70 स्टडी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री टोटल है बच्चों 70, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 50 माइनस इन तीनों का एडिशन,
दैट इज 50 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस एक्स, है ना, ये कट गया। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ 70 माइनस दिस इज बच्चों ये कितना होता है 80 माइनस एक्स दैट इज माइनस 10 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस एक्स। मैंने पूरा लंबा करके बताया, आप तो वहीं के वहीं पे कर सकते हो, मतलब क्या, अच्छा चलो आ जाओ। 90 स्टडी फिजिक्स, ओके सो 90 टोटल फिजिक्स पढ़ते टोटल, है ना, तो ये 40 30 70 हो गया, तो यहां बचेगा 20 प्लस एक्स। ये देखो ये एक एक्स से एक एक्स कटेगा, माइनस एक्स का प्लस एक्स हो जाएगा। यस चाहो तो पूरा करके देख लो भैया, कितना है 90, है ना, माइनस इन तीनों का एडिशन 40 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, 90 माइनस 70 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 70 प्लस एक्स दैट इज 20 प्लस एक्स। इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं सिर्फ क्या किया है, करेक्ट, तो यहां आ जाएगा 20 प्लस एक्स। वैसे ही यहां पे आ जाओ, यहाँ पे 120 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 90 विच इज 30, एक एक्स से एक एक्स कटेगा प्लस एक्स, राइट, आप कर लेना 120 माइनस इन तीनों का एडिशन, तो आपको मिलेगा 30 प्लस एक्स। बहुत बढ़िया, खत्म हो गया यार सब कुछ, यस सब कुछ। अच्छा देखो इससे छोटा तरीका भी मिल जाएगा, यस सेम है यार, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लगा लेना डायरेक्ट। मैं आपको वेन डायग्राम सिखा रहा हूं इसलिए, चलो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूंगा, 2 मिनट रुकना सर, ठीक है, चल डायरेक्ट फॉर्मूला से क्या है जल्दी हो जाएगा, हाँ डेफिनेटली हो जाएगा, ओके चलो वो भी बताता हूँ, डोंट वरी। ओके 20 स्टूडेंट स्टडी नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, अच्छा आप ध्यान दो, टोटल स्टूडेंट्स है 200, उसमें से 20 यहाँ पे है ना, तो ये जो हमारे 3 सर्कल है उन सबका एडिशन कितना हो जाएगा 180 180 एब्सोल्युटली, तो खत्म है फिर 30 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स माइनस 10 प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। अरे यही तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही है एक्चुअली, ये जो किया है ना यही फॉर्मूला है, ओके चलो एनीवेज हम लोग आंसर निकाल लेते हैं पहले। 30 50 ये हो गया 40 प्लस 40 80 90 सॉरी गलत हो गया ना, चलो 30 20 50, यस 50 प्लस 50 100 100 प्लस 40 140, ये हो गया 170 माइनस 10 160, दिस इज 160, यस x 2x 3x ये 3x कटा बचा प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 20, तो आपका आंसर है x इज इक्वल टू 20। 20 स्टूडेंट्स सब कुछ पढ़ते हैं, x इज इक्वल टू 20, 20 students study all the 3 subjects। फॉर्मूला मेथड, ओके हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री यूनियन मैथ्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ केमिस्ट्री प्लस, लर्न कर लो फॉर्मूला, केमिस्ट्री प्लस नंबर ऑफ मैथमेटिक्स माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ P intersection M minus number of C intersection M plus number of P intersection C intersection M, ठीक है, शॉर्टकट में फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझा रहा हूं इसलिए लिख के बता रहा हूं। चलो इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, इसकी वैल्यू है 180, है ना, 180 इक्वल टू नंबर ऑफ फिजिक्स कितना है भाई 20 plus 90 x 90, अरे अब मैं yes sir, फॉर्मूला मेथड बता रहा हूँ बाबा, ये x वाला खत्म हो गया, yes sir, yes है ना, यस तो नंबर ऑफ फिजिक्स दे रखा है 90, नंबर ऑफ मैथ्स 120, नंबर ऑफ केमिस्ट्री 70, सो प्लस 70 प्लस 120 माइनस इंटरसेक्शन एक एक का 40 माइनस 30 माइनस 50, है ना, प्लस ये, है ना, सॉल्व कर लेना x विल बी 20,
चेक कर लेना एक बार। क्या सबको समझ में आया? आप बोलोगे सर ये तो ज्यादा इजी था। हाँ है ना, मैं बोल तो रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कब कौन सा कहाँ पे लगा दिया जाए, है ना? बस फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना। तो इतने सारे फॉर्मूला यूज करने की जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन पे डिपेंड करना चाहिए कि आप वेन डायग्राम निकालते हो या फॉर्मूला लगा देते हो। सो यहाँ पर फॉर्मूला ज्यादा इजी है। ओके, अब मान लो इसके साथ और 3-4 क्वेश्चंस आ जाते, है ना, तो वेन डायग्राम ज्यादा काम में आ जाता। ओके, सो ऐसे केस में आप वेन डायग्राम यूज कर लो, नो वरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके, अच्छा ध्यान दो अच्छे से। A survey shows 63% of the Indians like cheese, whereas 76% like apples. अभी क्या कॉम्बिनेशन है चीज और एप्पल, कुछ भी, मतलब ठीक है। X% of the Indians like both cheese and apples. Find the value of X. X% like both cheese and apple. Okay, यहां देखो, अगेन फॉर्मूला से भी फटाक से हो जाएगा और ये भी समझ लो। ओके, चल ये है चीज, ये है एप्पल्स। यस, X% पीपल लाइक बोथ, वेरी गुड। तो 63 माइनस एक्स को सिर्फ चीज पसंद आएगा और 76 माइनस एक्स को दोनों भी सिर्फ क्या बोलते हैं, एप्पल पसंद आएगा। परफेक्ट। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। देखो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट और परसेंटेज के टर्म्स में सब कुछ दिया है, तो यूनिवर्सल सेट रहने वाला है भैया 100, है ना, 100%। यूनिवर्सल सेट इज गोइंग टू बी 100%। क्या सबको ये समझ में आया? एवरीबडी, किसी को इसमें कोई डाउट? परफेक्ट। अब क्या करें, हाउ डू वी फाइंड एक्स? एक्स को कैसे सॉल्व किया जाए? एनीवन? अच्छा देखो फॉर्मूला में ना एक सिंपल फॉर्मूला है, यूनियन ऑफ टू के लिए, टू के यूनियन के लिए इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी। लुक एट दिस वन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर इन ए प्लस नंबर इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला 2 के लिए और लास्ट वाला फॉर 3। ओके, ये यूज करना है हमको। बट विदाउट यूजिंग दैट यू गाइज हैव टू टेल मी कि क्या करूं मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने जितना किया है तो 2 का है। हाँ, क्या करें? सर सिंपली 100 माइनस नहीं 100 इज इक्वल टू 63 प्लस 76 प्लस एक्स, तो हो जाएगा ना, वेरी गुड, एक्स का परसेंटेज मिल जाएगा। देखो वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। वो बोल रही है, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, व्हाट शी इज सेइंग इज राइट, लेकिन उसका आधा मार्क्स मिलेगा। ओके, वो बोल रही है सर 63 माइनस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 कर दो। ओके, तो क्या होने वाला है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां देखो जरा, ये x से x कट गया, है ना, तो 6x क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, 63 है ना, सॉरी 63। तो व्हाट इज दिस, 913, 139 माइनस x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 39, x is equal to 39 is the value of x. You know what, this is actually the minimum value of x, minimum value of x. ऐसा क्यों? अरे जरूरी थोड़ी ना है कि ये सारे 100 के 100 यहाँ पे आ गए लोग। अरे कुछ लोग रहेंगे ना जिनको ना ही चीज पसंद है ना ही एप्पल पसंद है, तो यहाँ पे 5 लोग रह सकते हैं ना, 5%, हाँ कि नहीं? वो तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। यस, क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी, Yes, sir. तो जब हमने इसको Yes, 100 sir. से इक्वेट कर दिया तो हमने क्या बोला, हर एक इंसान को या तो चीज या तो एप्पल पसंद है। जरूरी थोड़ी ना है भाई, होगा कोई नमूना जिसको ना ही चीज पसंद है ना ही एप्पल पसंद है, वो तो यहाँ लाई करेगा, है ना। वेरी गुड। तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसको हमको लिखना पड़ता है, ध्यान से, एप्पल यूनियन चीज शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। इक्वल टू 100 नहीं आएगा, उससे कम आएगा, या तो इक्वल भी आ सकता है, हमको नहीं पता, इक्वल आ सकता है। वेरी गुड। व्हाट इज इनका यूनियन? इनका यूनियन है बच्चों 63 माइनस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 100।
यहाँ से आप x के लिए सॉल्व करो तो आपको मिलता है 139 माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 100, 39 इज लेस देन इक्वल टू x। तो x इज ग्रेटर देन 39, x इज ग्रेटर देन 39 या इक्वल टू, है ना। तो x की मिनिमम वैल्यू हो गई 39। ओके, तो यहां पर बच्चों ये चीज यूज करना गलत था। फाइन, वेरी गुड। तो x की मिनिमम वैल्यू 39 है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 39। तो मुझे बताओ 40 हो सकता है क्या ये नंबर? हाँ 40 हो सकता है। 45 हो सकता है क्या? हाँ। 48, हाँ। 55, यस। 60, यस। 63 हो सकता है क्या ये नंबर? ये नंबर x 63 हो सकता है क्या? यस हो सकता है। 63 से बड़ा नहीं हो सकता। देखो ना, मतलब ऐसा हो जाएगा, अगर वो 63 होता है ना बच्चों, तो ऐसे हो जाएगा, ये 63 पूरा के पूरा इधर आ गया, तो देखो C 63, C का वैल्यू 63, ओके, और ये हो जाएगा 76 माइनस 63, करेक्ट। लेकिन ये नंबर 63 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बोला है चीज सिर्फ 63 लोगों को पसंद है ना। तो x का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 63। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x कैन बी 63। सो बच्चों x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 63 एंड दिस इज योर आंसर। बोलो, बात समझ में आई सबको? Everybody, yes, tell me. Yes. Yes, sir. Next question. If A and B are two sets containing 3 and 6 elements respectively, so number of elements in A is 3, number of elements in B is 6. Okay, what can be the minimum number of elements in A union B? A union B में मिनिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहां ध्यान देना। ओके, मैं डायग्रामेटिकली समझाना ज्यादा प्रिफर करूंगा, चलो फॉर्मूला से भी बता दूंगा, पिछला वाला ये वाला सेम। ओके, ये है सेट ए, ये है सेट बी, देखते हैं, ये है सेट ए, ये है सेट बी। ए यूनियन बी में मैक्सिमम मिनिमम दोनों बोला है, सी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। चलो फॉर्मूला से, यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद कर लेना साथ साथ में, ए यूनियन बी इज ए प्लस बी माइनस दिस, है ना। ऐसा क्यों? अच्छा, ये फॉर्मूला क्यों आया? ओके, ए यूनियन बी मतलब ये ए हो गया, वेरी गुड, ये बी हो गया, वेरी गुड। इतना एलिमेंट्स हमने 2 बार काउंट कर लिया ना, करेक्ट, तो उसको एक बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ईच एलिमेंट शुड बी काउंटेड ओनली वंस, है ना। तो हमने लिख दिया माइनस ए यूनियन बी। वही हम एक्चुअली वेन डायग्राम में भी कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला क्योंकि कंफ्यूज हो सकता है इसलिए नहीं बता रहा था, बट फॉर्मूला समझ में आया सबको? यस, पूरा ए Yes, लिया, पूरा बी लिया, और उनका जो इंटरसेक्शन जो 2 बार काउंट हो चुका था उसको एक बार ही रिमूव कर दिया। सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम ऐसे करते थे ना, उस तरह से। अच्छा चलो ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू मुझे मिनिमम चाहिए, मिनिमम मिनिमम चाहिए, तो बच्चा ये चीज 0 हो जाना चाहिए। देखो a प्लस बी में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए आपको, देन दिस शुड बी इक्वल टू 0, एब्सोल्युटली। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए दैट इज 3 एंड नंबर ऑफ बी दैट इज 6, तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, है ना। तो उसमें से वेन डायग्राम में क्या हो जाएगा, सारा 3 का 3 इधर और 6 का 6 इधर, इंटरसेक्शन में देयर इज 0, इंटरसेक्शन में देयर इज 0। ओके, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू के लिए। अच्छा, मिनिमम वैल्यू के लिए ध्यान देना प्लीज, अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो ये वाला आंसर करना। ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए,
ओके गलत लिख दिया यार मैंने, सर ऑपोजिट हो गया। या ये मैक्सिमम है ना, ये वैल्यू अगर मैक्सिमम होनी चाहिए तो यहाँ 0 होना चाहिए, करेक्ट, तभी तो मैक्सिमम होगा ना सबसे बड़ा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उसमें से, अगर कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। यस अब अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए देन यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? 3 है ना, क्योंकि A3 है तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट, ये 3 का 3 इधर और फिर इधर एक्चुअली 3 है ना। यस वेरी गुड, तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए A कितना है हमारे पास, A है 3 प्लस B कितना है हमारे पास 6 और इसकी वैल्यू हो जाना चाहिए 3 है ना, सो 6। और डायग्राम कैसे आएगा, ऐसे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, देखो तो जरा A में 3 आ गया क्या, यस A में 3 आ गया, B में 6 आ गया क्या, यस B में 6 आ गया, है ना। तो अगर फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी मिनिमम चाहिए तो जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है वो सबसे बड़ा कर दो, सबसे बड़ा इट कैन बी 3, इट कैन नॉट बी 6, करेक्ट, क्योंकि 3 ही सब्ट्रैक्ट आप वहां से कर सकते हो। बोलो बात समझ में आई सब लोगों को एकदम अच्छे से? यस यस सर। ओके चलो आ जाओ अगले सवाल पे। In a survey of 500 customers in an electronic shop, 400 were purchases. Okay, 400 were purchasing LG refrigerator या 400 have purchased LG. Okay, so number of LG कितना है 400 and 200 purchase Samsung. Number of Samsung is 200 and 50 purchase both. Yes, so number of LG intersection Samsung is equal to 50. Is this data correct? Is this data correct? अच्छा, टोटल है 500 कस्टमर्स, टोटल है 500 कस्टमर्स। आ जाओ जरा देखते हैं, ध्यान देना, ये अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन में 50 दे दूं, पहले वेन डायग्राम से सॉल्व करें तो 50 दे दिया, ओके, तो फिर LG वाले कितने हो जाना चाहिए, यहाँ पर ओनली LG 350, वेरी गुड, एंड ओनली सैमसंग वाले कितने हो जाना चाहिए 150, वेरी गुड। तो L यूनियन सैमसंग दोनों का यूनियन बताओ तो कितना हो जाएगा 350 प्लस 50 प्लस 150 है ना, विच इज इक्वल टू 550। बच्चों L यूनियन S should definitely be less than 500, हाँ कि नहीं, क्योंकि टोटल यूनिवर्सल सेट ही 500 का है भाई, है ना, तो दोनों का यूनियन 550 कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, करेक्ट, यस, therefore the data is incorrect। बोलो बात समझ में आई सबको, एवरीबडी? यस सर। यस, तो ये चीज हमेशा याद रखना, किसी भी चीज का यूनियन A यूनियन B should always be less than or equal to the universal set. This is very very important, है ना। देखो काफी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं इस पे, ये वाला क्वेश्चन इस पे बना, काइंड ऑफ पीछे वाला क्वेश्चन कहाँ गया वो, ये वाला क्वेश्चन इस पे बना कि it should be less than universal set. A intersection C, 1 second, should be less than or equal to universal set, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है ये असेसमेंट, बोलो, है ना। तो फॉर्मूला ये तो क्यों कर रहा हूं मैं, सिर्फ समझाने के लिए, है ना। तो फॉर्मूला मेथड से आप लगा दो L यूनियन S इज इक्वल टू L प्लस S माइनस L इंटरसेक्शन S, तो फॉर्मूला मेथड लगा लो, एक ही बात, दोनों भी सेम है, एक्चुअली दोनों सेम है ना, सिर्फ डायग्रामेटिकली जल्दी हो जाता है, फॉर्मूला से छोटे छोटे क्वेश्चंस में फॉर्मूला खट से हो जाता है, यस, एकदम फटाफट हो जाता है। देखो ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, L यूनियन S की वैल्यू, L कितना है भैया, L है 400 प्लस S है आपका 200 माइनस 50, दैट इज 550, है ना, एंड सी L यूनियन S इज कमिंग ग्रेटर देन 550, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, ग्रेटर देन 550, बट इट हैज टू बी लेस देन 500, देयरफॉर द डेटा इज इनकरेक्ट। तो जो छोटे क्वेश्चंस है उसको फटाफट फॉर्मूला लगा देना,
जो थोड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको पता है कि हाँ यार ये फिगर आउट करना पड़ेगा, करेक्ट, वहां पे वेन डायग्राम चिपका देना। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आपको खुद खुद का मेथड समझ में आ जाएगा, अच्छा मैं कब वेन डायग्राम से करूं और कब ऐसे करूं। यस, चलो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। ओके, a market research group conducted a survey of 2000 customers and reported that 1270 consume Patanjali ghee. चलो भाई ये एडवर्टाइज कर रहा है। This much consumers consumed Amul ghee. Okay, what is the least number that must have liked both the products? दोनों प्रोडक्ट्स कितनों को पसंद आया होगा, मतलब इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपको। सो भैया पतंजलि यूनियन अमूल is equal to Patanjali plus Amul minus Patanjali intersection Amul. Very good. आपको इसकी वैल्यू निकालना है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। Now most important, सबसे important, यहां देखो, do you know this value? See ये पूछा है आपको, the question says find this. क्या ये वैल्यू पता है? नहीं पता, मतलब ये निकालना है। ये पता है? हाँ पता है 1720। ये पता है? हाँ पता है, कितना है 1450, बट यूनियन नहीं पता, यूनियन नहीं पता। यस, तो मैं ये कैसे निकालूं? कम ऑन, कोई बताएगा मुझे? यस यार, क्वेश्चन में ये निकालने थोड़ी बोला है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स। क्या करे क्या करे क्या करे? सर जो ये P यूनियन A है that is less than universal, less than or equal to. Absolutely, है ना? ऐसे लिख दूं क्या आगे? दिस यूनियन शुड बी लेस देन और इक्वल टू यू, और यू तो मुझे पता है भैया, है ना? हाउ मच इज दिस? 1720 प्लस अमूल कितना है 1450 माइनस एक्स ले लो, इसको एक्स ले लेते हैं, लेस देन इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये कितना हो रहा है 07, ये हो गया 113170, 2000, दिस इज 2000 इधर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, है ना, लेस देन इक्वल टू एक्स, तो ये आ गया 1170 लेस देन इक्वल टू, मतलब x is greater than or equal to this value. So what is the minimum value of x? Minimum value of x is 1170. Least value पूछा है ना, least number that must like both the products is this much. How much is the maximum? Maximum value बता दो x का, come on Dina. Yes 2000. अरे ऐसा कैसा? x is both the products, 2000 कैसे हो सकता है? 1450 उसका मैक्स है वैल्यू। ये जो दो सेट में से छोटा सेट है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर दैट बोथ कैन लाइक। समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबडी टेल मी। ओके, डू इट राइट नाउ, कम ऑन। यहां ध्यान दो, सबने आंसर भेजा, ऑलमोस्ट सबने, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, ईच स्टूडेंट इन द क्लास, सॉरी ईच स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स स्टडी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहा है भैया, है ना। सो इंग्लिश का यूनियन, मैथमेटिक्स का यूनियन इकोनॉमिक्स के साथ, ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स प्लस इकोनॉमिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स प्लस मैथ्स इंटरसेक्शन ई, वापस ई दो बार हो गया, ठीक है, आप अलग अलग कर देना उसको, माइनस एम इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ई, ओके, सॉरी यहाँ माइनस 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 होना चाहिए ना भाई, यस, और यहाँ पे प्लस, बस डाल दो यार फॉर्मूला में, कुछ भी नहीं करना था। ये 40 इक्वल टू, चलो कहाँ है, 16 इंग्लिश है प्लस 22 इकोनॉमिक्स है, 26 मैथमेटिक्स है, -5 -14 -2, No sir, not -2, minus x होगा, माइनस x तो क्यों निकालना है, -5 -14 -x प्लस 2, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी आपको सिर्फ, दैट्स इट, राइट। तो आप तो ये फॉर्मूला भी मत लिखो क्योंकि मुझे स्पीड चाहिए, है ना, स्पीड एंड एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, स्टेप्स नॉट रियली, ठीक है। स्टेप्स के लिए आप जस्ट गो थ्रू कर लेना, या फाइन, चलेगा, हटा दे, आगे बढ़े।
और इसी के साथ आपका अगला सवाल ये यस सर। फट से एकदम क्विक आंसर। चलो क्विकली क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम, A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला है ना। चलो तो क्या क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है 840 पर्सन्स इन द टाउन, तो 840 ले लूं क्या यहाँ पे डायरेक्ट, चलेगा क्या? कैन आई टेक 840 हियर डायरेक्ट? यस यस सर लेकिन 840 लेने के लिए आपको प्लस यूनियन बी डेल्टा यस लेना, सॉरी सर U कंपोनेंट 840 है लेना ना? पड़ेगा। एब्सोल्युटली U 840 है, ये 840 नहीं है, U इज 840 करेक्ट। तो मेक श्योर कि आप इसको 840 नहीं लोगे, इसीलिए तो रुका और पूछा 840 वो नहीं है। देर आर अ सर फ्यू अगर आप पीपल हु डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर्स। देखो पिछले क्वेश्चन में आ जाओ, प्लीज ध्यान दे दो छोटी छोटी चीजों के पास। यहाँ पे बोला है कि एवरीबडी रीड्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एवरीबडी स्टडीज एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब यूनिवर्सल सेट और ये सेम है, हर बंदा कुछ ना कुछ पढ़ता है। तो ये देखो यस ये यही आपका यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, इधर कुछ भी नहीं आएगा, करेक्ट। इसलिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पर देखो बोल रखा है कि देर आर पीपल हु डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, मतलब अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूं तो ये है कौन सा पेपर, हिंदी पेपर, ये है आपका इंग्लिश पेपर, और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो ना हिंदी पढ़ते हैं ना इंग्लिश पढ़ते हैं, करेक्ट। सो टोटल मेरा यूनिवर्सल है 840 का, है ना। 200 रीड बोथ द न्यूज़पेपर, तो भैया 200 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। फिर 450 तो ये 250 यहाँ पर आ जाएगा हिंदी, 300 तो ये आ जाएगा यहाँ पर 100, खत्म। आपको क्या चाहिए, यहाँ पे कितने लोग हैं, तो मैं लिखूंगा 840 माइनस सम ऑफ दीज थ्री, 200 300 500 550, दैट इज 290। यस तो Sir, बस I've used इसको Venn लेने diagram की only. गलती नहीं करना, है ना, इसको सर लेने की गलती नहीं करना। 840 बच्चे उसको 840 ले लेते हैं, विच इज नॉट सर गोइंग टू बी हम करेक्ट। 840 प्लस x ले सकते हैं। हाँ चलेगा ना, 840 प्लस एक्स ले सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो सर मैंने क्या किया, 840 मैंने प्लस ए एक्स। यूनियन बी प्लस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिया, तो क्या वो चलेगा? हाँ चलेगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ही तो एक्स है, ये एक्स हाँ क्या सर। है, ये एक्स है ए यूनियन सर बी तो का फिर मैंने उस ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बी का है ना। फॉर्मूला डाल के फिर यू ले लिया चलेगा उधर वैल्यू और फिर सॉल्व कर दिया। चलेगा, सर नो तो वेन प्रॉब्लम, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना पड़ा। नहीं करना पड़ा, नहीं करना पड़ेगा। और एक्चुअली क्या आपको इतना बड़ा हमेशा वेन डायग्राम भी शॉर्ट में बनाओ यार, आपके हिसाब से स्पीड इंपॉर्टेंट। ओके एवरीबडी आगे बढ़ जाए, सबको समझ में आया? यस Yes, sir. प्रथमेश, सर। यस 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 सर। ओके चलो ठीक है, अगला सवाल, सॉरी या चलो क्विकली आंसर बताओ, कम ऑन। ओके चलो क्या बोल रहा है, क्लास 60 स्टूडेंट्स 25 प्ले क्रिकेट, 20 प्ले टेनिस, 10 प्ले बोथ द गेम्स, फाइंड नाइदर ऑफ द गेम्स। 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस 20 माइनस 10, ठीक है, x के लिए सॉल्व कर लेना, खत्म। तो x इज इक्वल टू 25, देखो इतना सा करना था आपको सिर्फ, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ऐसे हो जाएगा। ओके वेरी गुड, चलो अगला सवाल, डू इट क्विकली, है ना। सो द आंसर इज 0, आंसर इज 0, बहुत बढ़िया। यस कैसे करना था, देखो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालना था, मतलब ही क्या निकालना था, नाइदर ऑफ द सब्जेक्ट या नाइदर A नाइदर B, ये वाला आपको निकालना था। तो यूनिवर्सल सेट इज 7, यस टोटल यूनिवर्सल सेट में आपको 7 दे दिया, तो आप निकालो A यूनियन B। A यूनियन B कितना होगा, 4 प्लस 5 माइनस 2, कितना है ये, 9 माइनस 2 7, है ना। मतलब यूनिवर्सल सेट और ये सेम हो गया, हाँ कि नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट में कितना हो जाएगा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B। yes so that is 7 minus 7, that is 0। चलो अगला सवाल, find x intersection y। तो यूनियन 38 is equal to 17 plus 23 minus x intersection y।
तो ये कितना आएगा 38 इज इक्वल टू 7 8 9 10 1 2 3 4 40 2 माइनस Two. x इंटरसेक्शन y एब्सोल्युटली 2 that is equal to 2. Very good. और एक और सवाल. If x and y are two sets such that x has 40, union 60, intersection 10, how many y? Okay. So union में कितना है भैया? 60 is equal to x plus y minus 10. So y is equal to कितना हो गया? Yes. 30. 60 y is equal to 30. खत्म. सबको समझा? चलो फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके बताओ. कम ऑन, गो अहेड, स्टार्ट. क्या बोल रहे हैं? किया है ना हमने ऐसा क्वेश्चन? बिल्कुल किया है. x में 20 सेट्स है और 5 एलिमेंट ईच, सो 20 into 5 is the total number of elements in that. s belongs to exactly 10 of x size, तो इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा, है ना? This is equal to sample set. yes, और s सैंपल नहीं, s सेट है. y में n सेट्स है with 2 elements each, तो मैं लिखूंगा 2n and each belongs to exactly of 4. तो यहां से n की वैल्यू निकाल लेना 20. खत्म, है ना? तो एक्चुअली इतने शॉर्ट में करना है आपको, इतने शॉर्ट में करना है, स्पीड में. सबको समझा? यस Yes, sir. आगे बढ़ू? Yes, ओके. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला सवाल है ना. सो देर आर m sets n sets. The total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of sets of the second set. m जिसमें है उसके होंगे 2 raised to m subsets, n जिसमें है उसमें होंगे 2 raised to n subsets, और दोनों का डिफरेंस है कितना? 56. वेरी गुड. अब m की वैल्यू क्या होने वाली है? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, है ना? तो छोटी से छोटी वैल्यू m की रहेगी 6, छोटी से छोटी. तो मान लो मैं m को 6 बना देता हूं, है ना? तो ये हो जाएगा 64 माइनस यहाँ पे आपको चाहिए होगा 8. 8 के लिए n होना चाहिए 3. खत्म. यस, तो ऐसा भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Yes, sir. फाइन. चलो अगला सवाल. If a and b are two finite sets, then number of a plus number of b is equal to. What is number of elements in a plus number of elements in b? Formula based question है. क्या लिखेंगे यार? a union b Sir, A union B minus a minus, intersection. very good, a union b a Minus union A b integration. माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ये इसका आंसर. फॉर्मूला है ना हमारे पास, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस, माइनस नहीं रे, प्लस हो जाना चाहिए, प्लस होगा, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये इधर आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, है ना? सो प्लस ए इंटरसेक्शन बी. इफ ए इज अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, then the number of subsets of n, ये तो क्या है? 2 है. 2 to the power n. 2 to the power n. चलो ट्रू और फॉल्स बताओ जल्दी से. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, है ना? So it's a तो false. दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स. क्यों? क्योंकि ये क्या होगा? डिविजिबल बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट. ये है डिविजिबल बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट. क्या इनका इंटरसेक्शन 5 है? नहीं. 6 6 यहाँ 12 12, बहुत सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो इट इज फॉल्स. वेरी गुड. लास्ट सवाल शायद, या एब्सोल्युटली लास्ट क्वेश्चन. Q intersection R is Q. Q is a set of rational numbers. R is a set of real numbers. Is it true or false? So it's true. It's true. So This it's one is true. true. Absolutely. Rational number intersection with real numbers is going to give me a set of rational numbers only. So this is absolutely a true statement. And Sir, here we end your chapter of sets.